हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एडवांस ग्लोबल स्टडी पर। हमने अपनी 2 क्लास पूरी कर ली है, जिसमें हमने पहली क्लास में पूर्णांकों का जोड़ तथा घटाव सिखाया है और दूसरी में पूर्णांकों की गुणा तथा भाग सिखाया है। आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में सीखेंगे हम चरों का जोड़ तथा घटाव। चर यानी वेरिएबल्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स। दोस्तों मैंने पहली क्लास ली है जो, उसमें मैंने एक क्वेश्चन में मिस्टेक की है जानबूझकर। अब लग रहा है किसी भी बच्चे ने कोई भी कमेंट नहीं किया, उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं मुझे लगता है। और मैं हर क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर छोड़ दूंगा जिसमें कुछ मिस्टेक होगी। आपको वो क्वेश्चन पकड़ना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि आप बहुत ही ध्यान से, मतलब जो है ध्यान से देख रहे हैं वीडियो और आप सीख पा रहे हैं। तो हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में कुछ चीजें बताते हैं। पहले हम आपको देखो, रूल टॉपिक है हमारा चरों का योग एवं घटाव, और इसके नियम है कुछ 2 नियम, ज्यादा नियम नहीं है। समान चर एवं समान घात को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान चर, समान मतलब चर। सबसे पहले बच्चों आप समझ लीजिए चर क्या होता है। चर जो हमारे ABCD के जितने भी अक्षर है ना, ABC Z तक, XYZ PQR, ये सभी हम मैथ में जिस भी क्वेश्चन में लग जाते हैं तो उसे चर बोला जाता है। और हम इनको ऐसे ही जोड़ते घटाते हैं जैसे हम संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं। बस ये ध्यान रखना, समान चर मतलब अगर कोई A है और दूसरा भी A है तभी उसको आपस में जोड़ सकते हैं। अगर एक चर A है और दूसरा चर B है तो इसमें आपस में देखो दूसरे वाला असमान चर को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। असमान चर को ऐसे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे समझो A और A, एक A रहा एक A रहा, तो कितने हो गए? 2A। पर यहाँ एक A है और एक B है। अब इनको जोड़ेंगे तो इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, वैसे ही छोड़ दिया जाता है। मतलब ये आपस में आगे ऐसे नहीं जोड़ सकते, एक A और एक A 2A भी हो गया, ऐसे नहीं। बस ये यहीं पे यही आंसर है और इसका आंसर है 2A। दूसरी बात समान घात, समान चर को ऐसे जोड़ते हैं, समझ गए। दूसरी बात है समान घात। समान घात का मतलब है यहाँ पे अभी इनकी घात 1 है, जहां पे कोई घात नहीं होती ना वहां पे होता है 1 घात। अभी इनकी घात 1 है तो एक घात वाले में ही जुड़ेगा। और अगर घात किसी चर की 2 है, A की घात 2 हो गई तो A की घात 2 में ही जुड़ेगा। अगर कहीं पे एक घात में तो A की घात 2 है और एक तरह पे एक घात 1, घात मतलब पावर, तो वो ऐसे ही छूट जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ ना, को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वैसे ही जैसे यहाँ पे A + B को वैसे ही छोड़ दिया था हमने। तो A स्क्वायर देखो, ये एक A स्क्वायर है, ये एक A स्क्वायर है, तो ये कितने हो गए? 2A स्क्वायर। पर यहाँ देखो, यहाँ पे A की घात 2 है, यहाँ पे एक घात 1 है, यानी कि अलग अलग घात हो गई और हम समान घात को जोड़ सकते हैं बस। तो ये जैसा है ऐसे का ऐसा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, कोई बच्चा अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 2 कैसे आए, एक A कैसे मानने इसको, मैंने लिखा 3A की घात 2, इसमें ये 3 चीज लिखी हुई है 3A और 2, ये तीनों इनके अलग अलग परिभाषा है। ये जो इसके A के राइट साइड में ऊपर लिखा हुआ ये होती है इसकी घात। घात मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको पावर। जो A होता है इसको बोलते हैं आधार। A की जगह कोई भी आ सकता है ABCD में से अक्सर। ये हो गया आधार यानी बेस। ये जो 3 है जो A के साथ लगा हुआ है ये है इसका गुणांक यानी कोफिशिएंट, गुणांक। और ये तीनों चीज जैसे पता होगी तब हम क्वेश्चन करते हुए ध्यान देंगे। सेम पावर होगी तो ही जुड़ेगा और उनके गुणांक आपस में जुड़ेंगे। गुणांक, गुणांक क्या हो गए? जैसे यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे कोई गुणांक नहीं दिख रहा तुमको, तो हम जहां पे कोई गुणांक नहीं दिखेगा उसका मतलब उसका गुणांक 1 है, 1। जहां पे कोई पावर नहीं दिखेगी उसका मतलब उसकी पावर 1 है। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट।
यहाँ पे देखा हमने 5x 7x आपस में जुड़ रहे हैं, दोनों के जो वेरिएबल है चर है समान है और पावर भी समान है। यहाँ पे एक पावर है, इसकी भी पावर 1 है, तो यानी कि ये आपस में जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? उसका गुणांक 5x 7x। यहाँ पे 5 है गुणांक, यहाँ पे 7 है, दोनों प्लस है। जैसे मैंने बताया था पहली क्लास में, सबसे पहले हमको चिन्ह देखना है, चिन्ह। सेकंड नंबर पे संख्या यानी कि गुणांक, गुणांक बोलते हैं इसको हम, गुणांक यानी कि संख्या जो लिखी हुई है साइड में। और तीसरे नंबर पर पावर, ये जब काम आएगा जब गुणा करेंगे। पावर वाला कब काम आएगा? जब गुणा करेंगे। अब देखो दोनों के साथ प्लस है तो जुड़ेगा, समान चिन्ह जुड़ेंगे और प्लस रहेगा। 5 और 7 12x। बस एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, एक भी क्वेश्चन तुम नहीं छोड़ दोगे। दोनों गुणांक जोड़ दिए और चिन्ह समान था तो वही रहेगा। यहां पे देखा दोनों का आधार सेम, चर सेम है, तो यानी कि इनको हम जोड़ घटा सकते हैं। और हमने देखा ये 9 है प्लस का और ये माइनस का, तो ये घट जाएंगे, अलग अलग चिन्ह घटते हैं। 9 से 4 गया 5 y, ये x था तो x बचेगा, y है तो y बचेगा। अब देखेंगे 5x या 5y प्लस का है या माइनस का। घटाने के बाद ये जरूर देखना पड़ता है प्लस का है या माइनस का है। अब एक प्लस है एक माइनस है तो घट गया। बड़ी संख्या देखो, बस बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का बचेगा। ये पहली क्लास में बता दिया था, जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो जाके देख लेना, ये कैसे हो रहा है घटाना जोड़ना। कंफ्यूजन जो होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है। इनमें से हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, बाकी तुमको करने हैं, प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे तुम्हारे। और आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने हैं। एक क्वेश्चन को जरूर गलत करेंगे, आपको पकड़ना है, अभी बताएंगे नहीं कब गलत करेंगे। हम ये क्वेश्चन करते हैं, दोनों के साथ जेड लगा हुआ है, सेम चर, माइनस है एक प्लस है एक माइनस है, अलग अलग है तो घटेंगे। 50 में से 25 गए, 50 में से 25 गए 25। जेड है तो जेड, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आंसर। और एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, समान चर एक प्लस एक माइनस घटेगा, कितने बच गए? 60 में से 15 गए 45। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का बचेगा और जेड है तो जेड। सभी आसान क्वेश्चन कर लेना, तुम स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा दूसरा रूल था, असमान चर को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5x ये 7y, अलग अलग चर हो गए, एक x एक y अलग अलग चर हो गए, तो हमने बोला इनको यहीं छोड़ दो, बस यही इसका आंसर है। ना इनको जोड़ सकते हैं हम, ना इनको घटा सकते हैं, यही इसका आंसर है, यही आंसर है सीधा। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ये बहुत ही आसान होते हैं। अगर असमान चर है उनको जबरदस्ती जोड़ना नहीं है। क्या यहाँ पे 14p और 19p को क्यों को जोड़ दिया, 14p और 19 क्यों को जोड़ के 14 और 19 जोड़ के हमारे 33 और p क्यों लिख दिया, ये नहीं करना, गलत होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, अलग अलग चर होंगे तो जोड़ना नहीं है तुम्हें। अब अगर हमने पढ़े हैं अभी दो टर्म, हमने क्या पढ़े हैं अभी? 2 पद वाले, एक पद 2 पद, यानी पहला टर्म दूसरा टर्म। ऐसे इसमें भी सिर्फ 2 ही पद थे, 1 2। अब हम देखेंगे 2 से ज्यादा, 1 2 3 4, किसी में 3 है, 1 2 3। तो कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले ध्यान दो समान चर को। जैसे कि यहाँ पे x वाला एक ये पद है, x वाला एक ये पद है, x वाला x वाले में ही जुड़ेगा या घटेगा, और y वाला y वाले में ही जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, ये तो देखा हमने। इन सबसे पहले ध्यान चिन्ह, चिन्ह क्या है? 18x प्लस का है, 7x भी प्लस का है, तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। 18 और 7 25, 25x हो गए। 18x और 7x 25x, दोनों प्लस के हैं, प्लस रहेंगे। सबसे पहले प्लस वाला पकड़ो, फिर माइनस वाला, इससे क्वेश्चन गलत होने में बहुत ही कम चांस होगा। ठीक है, वैसे माइनस वाले भी पहले ले सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले प्लस वाले देखो। अब प्लस वाले 2 ही x थे, 2 जगह ही पद थे x वाले, 18x 7x 25x। उसके बाद x वाला कोई पद नहीं बचा, x का काम हमने खत्म कर दिया। अब बचा y वाला,
वाई में 12 माइनस के हैं, 12 वाई माइनस के हैं और 4 वाई प्लस के हैं। तो जब अलग अलग चिन्ह होते हैं घट जाते हैं, तो 12 में से 4 गए 8 वाई, और बड़ी संख्या माइनस के इन दोनों में देखना है, बड़ी संख्या माइनस के है तो माइनस के 8 वाई है, यानी कि माइनस के 12 वाई में से 4 वाई गए माइनस के 8 वाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, वैसे सुन के तुम समझ लेना। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। चलो बस, इसमें देखो सबसे पहले जो एबीसीडी में पहले आएगा ना उसको पहले पकड़ना है। एबीसीडी में पी और क्यू में पी पहले आता है तो पी वाले को पकड़ो। 40 पी प्लस के 13 पी भी प्लस के, दोनों प्लस है जुड़ जाएंगे। 40 और 13 53 पी, दोनों प्लस के है तो प्लस। माइनस के 17 क्यों और प्लस के 11 क्यों, एक माइनस एक प्लस घट जाएंगे, घटा दो 17 में से 11 गए 6 क्यों। माइनस के 17 बड़ा है, प्लस के 11 छोटा है, तो माइनस का ही बचेगा, जो बड़ी संख्या है उसका ही बचेगा। ऐसे सभी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप। किसी भी क्वेश्चन में मुझे लगता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने कोई भी डाउट नहीं छोड़ा आपका। और अगर एक क्वेश्चन और करा देते हैं, बाकी आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है, ले लो। और ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखो 45m, m वाला देखो दूसरा, m ही क्यों लिया हमने, क्योंकि हम पहले आता है n से, दूसरा है ना। 45m प्लस के 17m माइनस के, अलग अलग चिन्ह हो गए, अब की बार ये घट जाएंगे। 45 में से 17 गए, कितने बच गए, देखो ऐसे घटा दिया करो, अगर डायरेक्ट नहीं घटाना। 15 में से 7 गए 8, एक हासिल बच जाते थे, 3 बच गए, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 1 गया 2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। तो 28 बच गए, और 28 क्या बच गए, प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है प्लस की, तो 28m। उसके बाद दूसरे को पकड़ो, 28n और 14n दोनों ही प्लस के है तो ये जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 42n, दोनों ही प्लस के तो प्लस के, ये इसका आंसर है। इससे आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि अब अलग अलग चर हो गए। ठीक है बच्चों, आज की छोटी सी क्लास थी, कल हम दूसरी क्लास लेंगे इससे अगली, उसमें क्या होगा, इन चरों की गुणा और भाग उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। क्लास कैसी लगी ये बताना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार सभी को।